हे गाइस, तो वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में लेआउट्स क्या होता है देखेंगे। साथ में इमेज व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू क्या होता है और एक बटन कैसे लगाते हैं हम वो देखने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें एक्सएमएल में क्या क्या डिज़ाइन करेंगे वही बेसिकली देखेंगे। एक्सएमएल के पार्ट्स जो बेसिक्स है एकदम स्टार्टिंग में आपको ये सीखना जरूरी है, तभी आप जाके बेसिक्स सारे ऐप्स को या फिर एडवांस लेवल के ऐप्स को यूज़ होगा ही। सो आज हम लोग बेसिक्स वही देखेंगे, लेआउट्स और बटन्स इमेजेस के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी बिगनर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कि ये ऑप्शंस क्या है। ये ऑप्शंस मैंने जो पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बेसिक चीज़ एक्सप्लेन की है कि कौन सा चीज़ कहाँ होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग जो भी एक्सएमएल डिज़ाइन करते हैं, यूआई डिज़ाइन करते हैं हम, लेआउट्स वगैरह हो गए, इमेजेस हो गए, वो सब हम करते हैं एक्सएमएल फाइल्स में। और वो कहाँ होता है? रस फाइल्स में। ठीक है, तो रस फोल्डर को ओपन करना है हमें। उसके अंदर एक लेआउट्स का फोल्डर होगा, उसमें होगा एक्टिविटी मेन हमारा। एक्टिविटी मेन जो होगा, ये जो मेन एक्टिविटी मेन स्क्रीन, हमारा जो पहला स्क्रीन है, मान के चलते हैं पहला एक्टिविटी स्क्रीन है, ये है हमारा। यहाँ पे आपको कुछ कोड दिख रहा होगा, ये एक एक्सएमएल कोड्स है। बेसिकली यही जो कोड्स है वो हम जो यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारी जो स्क्रीन है जो राइट में आपको दिख रहा होगा, ये वाइट स्क्रीन, जो हम यहाँ डिज़ाइन करेंगे कोड पे, वो हमारे हमको यहाँ पे साइड बाय साइड शो होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एडजस्टमेंट करते जाएंगे। और ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड लिखा रहा होगा, ये पहला हमारा बस एक टेस्ट व्यू लिया हुआ है। तो ये चीज़ करते हैं। और जो यहाँ पे लेआउट्स की बात करेंगे हम अभी, और जो डिफ़ॉल्ट लेआउट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट लिखा हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट यही मिलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेआउट के बाद एक इंटर मार देता हूँ, ताकि ये आपको देखने में समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो सबसे पहले लेआउट से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू की। तो ये जो लेआउट है डिफ़ॉल्ट लेआउट, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है। और टेक्स्ट व्यू आपको राइट साइड में दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड करके। टेक्स्ट व्यू मतलब सिंपल जो टेक्स्ट है उसका एक व्यू है। टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू का विड्थ क्या है, हाइट क्या है, टेक्स्ट व्यू है क्या, उसमें टेक्स्ट वो लिखा हुआ है, कांस्टेंट क्या हुआ है। ये चीज़ तो लेआउट का पार्ट है, ये हम बाद में समझना। बेसिक पहले समझ लो विड्थ क्या होता है। विड्थ मतलब वही, ये कितना विड्थ है उसका टेक्स्ट व्यू का। ये हाइट, हाइट क्या है, ठीक है। रैप कंटेंट क्या है? रैप कंटेंट मीन्स ये जो टेक्स्ट है हमारा हेलो वर्ल्ड, जितना क्वांटिटी है, क्वालिटी है, जो भी कंटेंट है वो उतना ऑटोमेटिकली ले लेगा साइज विड्थ का। और सेम चीज़ हाइट पे भी उतना हाइट ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर हम इसको यहाँ पे मैच पेरेंट करेंगे तो ये देखोगे ये पूरा फैल गया। मैच पेरेंट मीन्स ये फुल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पेरेंट को मैच कर जाएगा विड्थ में। तो हम अभी इसको रैप कंटेंट रहने देते हैं। तो ये हो गया एट्रीब्यूट्स में विड्थ, हाइट और टेक्स्ट, जो बेसिक्स आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। और ये हो गया टेक्स्ट व्यू, जो भी टेक्स्ट हम अपने यूआई में दिखाएंगे टेक्स्ट लिख के, वो होता है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू अपने मैंने बेसिक सबसे पहले क्लियर कर दिया, ताकि अभी मैं लेआउट में समझाऊंगा तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे होंगे, कोड, स्प्लिट एंड डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन पे आप जाओगे सबसे पहले, तो आप यहाँ पे बिना कोड किए हुए डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। लाइक बटन लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैलेट्स के सेक्शन कॉमन के अंदर में। तो वो सब ड्रैग एंड ड्रॉप, लाइक मैं भी एक टेक्स्ट लगा दूँ तो यहाँ एक टेक्स्ट आ जाएगा, तो एक टेक्स्ट आ गया। इस तरह से आप लगा सकते हो चाहो तो, ठीक है। और जो चीज़ लगाओगे वो यहाँ पे आपको फिर स्प्लिट सेक्शन में आओगे तो ये कोड भी इसका आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। और सिर्फ कोड पे आओगे तो सिर्फ आप बिना देखे कोड कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग स्प्लिट यूज़ करते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड अपने को दिखता भी जाएगा और कोड भी करते जाएंगे। अभी आपको ये जो एक्सएमएल है, स्टार्टिंग में लग रहा हो कि ये कोड अलग से कोई सीखना पड़ेगा, नहीं, जरूरत नहीं है सीखने का आपको। आप धीरे धीरे एक्सएमएल करना खुद ही सीख जाओगे। अगर आपको एचटीएमएल आता है बेसिक्स, तो ये भी लगभग उसी के तरह ही है। कुछ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है बट सेम ही है। आपको इसके लिए कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, आप करते करते सीख जाओगे। स्टार्टिंग में आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप डिज़ाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप ही करो, स्टार्टिंग में सब यही करते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद ही कोड पे आ जाओगे, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप से फास्ट कोड करना होगा आपको, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अब लेआउट्स की। लेआउट्स क्या होता है? बेसिकली जो हमारा यहाँ पे स्क्रीन है उसका स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेआउट्स। और व्यू ग्रुप्स भी हम लोग उसी को बोलते हैं एक तरह से। मतलब कि अगर यहाँ पे एक फ़ोटो है, मान के चलते हैं राइट साइड एक फ़ोटो है, लेफ्ट साइड एक बटन है, तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है एक लेआउट पैटर्न में, उसी को हम लोग बोलते हैं लेआउट्स, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप पैलेट्स के अंदर देखोगे, लेआउट्स में मैं क्लिक करता हूँ तो आपको सबसे पहले लीनियर लेआउट दिखेगा, दो लीनियर दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल वाला, एक वर्टिकल वाला। तो लीनियर लेआउट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कांस्टेंट लेआउट है, मेन लेआउट जो होता है वो हमारा, उसको चेंज करेंगे लीनियर लेआउट पे, ठीक है। कांस्टेंट लेआउट हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमने इसको लीनियर लेआउट बना दिया है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे, ये ऊपर चला गया। अभी मैं एक और टेक्स्ट पे जाता हूँ,
कॉमन में एक और टेक्स्ट डालता हूँ, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 लाइन से जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट है। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्लिट कोड पे जाएंगे हम। अब इस चीज़ को हम चाहते हैं कि इसके नीचे आ जाए, तो इसका ओरिएंटेशन हम दे देंगे लीनियर लेआउट के एट्रीब्यूट्स में, ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो आपको डिज़ाइन में आप देखोगे हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू। अभी आप समझो लीनियर लेआउट क्या होता है। हमने एक डाला यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, दूसरा टेक्स्ट व्यू डाल दिया। ठीक है, उसमें नेम भी टेक्स्ट व्यू ही है, आप चेंज कर सकते हो सब, बटन भी हम डाल सकते हैं। तो ये देखो नीचे चला जाएगा, हम कहीं भी छोड़ेंगे। मीन्स लीनियर लेआउट में क्या है कि पहले जो भी आप कुछ डालोगे, इमेज डाल लो, उसके नीचे बाई नीचे बाई एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे जो भी चीज़ आप लगाओगे वो एक के नीचे एक हो जाएगा। आप उसके राइट साइड नहीं लगा सकते, उसको ऊपर नहीं लगा सकते, इसमें वो एक नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वही होता है कि लीनियरली चीज़ें अरेंज होती जाएंगे। अगर आपको एक एक चीज़ लीनियरली बस आपका यूज़ है, तो आपका नीड अगर ऐप में ऐसा है कि आप एक चीज़ कुछ यूज़ करते हो, उसके नीचे ही दूसरा चीज़ है, तो आप लीनियर लेआउट का यूज़ करते हो। तो ये होता है लीनियर लेआउट। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारा ऐप का, उसमें हम लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया लीनियर लेआउट। अभी हम बात करेंगे दूसरा लेआउट, वो जो है रिलेटिव लेआउट। तो उसके लिए हम रिलेटिव लेआउट लगा देते हैं और टेक्स्ट व्यू को हम हटाते हैं, यहाँ पे बटन को भी हटा देते हैं। अब डिज़ाइन पे हम जाएंगे, एक टेक्स्ट व्यू डालेंगे, एक बटन डालेंगे। तो आप देखोगे एक नीचे टेक्स्ट व्यू चला गया, उसके ऊपर बटन आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही जगह पे सब आ रहा है। रिलेटिव लेआउट हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीनियर में क्या था कि एक के नीचे एक चला जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। आप चाहो तो एक टेक्स्ट व्यू यहाँ रखो, उसके राइट साइड में एक बटन लगा सकते हो। हम एक दूसरा बटन घुसाते हैं, तीसरा घुसाते हैं, ये एक के ऊपर चला गया, और जो सबसे लास्ट डाला है वो सबसे ऊपर आ गया है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसके राइट साइड में एक चला जाए, एक नीचे चला जाए। तो कैसे होगा वो, हम कोड पे जाएंगे, आपको यहाँ पे 3 बटन्स दिख जाएंगे, एक आईडी दिख जाएगी सबकी जो डिफॉल्टली सेट हो गई है। आप इसको हटा भी सकते हो, बटन 2 की जगह कुछ और दे सकते हो। आईडी क्या होता है, बेसिकली हम बटन को कॉल करने के लिए, समझने के लिए, इस बटन को सेट करने के लिए सबको एक आईडी दे देते हैं, यूनिक आईडी, जिससे हम उसको बाद में कनेक्शन वगैरह उसमें करते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो पहला बटन है उसके नीचे जाए दूसरा बटन। तो हम लोग क्या एक एट्रीब्यूट लगाएंगे लेआउट बिलो का, लेआउट बिलो आईडी दे देंगे कि किसके नीचे जाना है, बटन 2 के। तो बटन 2, तो आप देखोगे ये दूसरा बटन आ गया। अब यहाँ पे देखोगे 2 और बटन है। ठीक है, अब चाहते हैं जो चौथा लास्ट वाला तीसरा बटन है, इसका बटन आईडी 4 है, ये राइट साइड यहाँ पे आ जाए। तो उसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन दे देंगे, जगह छोड़ देंगे ताकि वो राइट में चला जाए। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, लेफ्ट लिखो आप शॉर्ट में, मार्जिन आपको खुद ही रिकमेंड करेगा, उसको एंटर करो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, लाइक 40 dp। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा राइट हो चुका है। अभी मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे, 100 लगाता हूँ मैं। तो अब देखो ये 100 लगाने के बाद ये पूरा राइट पे चला गया। ठीक है, डीपी में हम इसको देखते हैं, जो स्पेस छोड़ते हैं, मार्जिन जगह छोड़ते हैं, उसको हम लोग डीपी में लिखते हैं, डीपी यूनिट लगाते हैं। तो ये अब देखो ये राइट में चला गया। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लीनियरली भी और इसके आगे भी हम लगा सकते हैं, और एक दूसरे को कनेक्ट करके बेसिकली हम एक के बाद एक चाइल्ड को कनेक्शन करके उसको अरेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वाइज। तो ये होता है रिलेटिव लेआउट। तो अब यहाँ पे रिलेटिव लेआउट हमने क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे फ्रेम लेआउट क्या होता है। अभी हम रिलेटिव लेआउट को हटाते हैं और फ्रेम लेआउट लगाते हैं, फिर डिज़ाइन में जाएंगे। अभी मैं आपको बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अगर मैं डायरेक्ट कोड करके दिखाऊंगा तो समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं एक इमेज व्यू। एक इमेज डाला, ये डिफ़ॉल्ट इमेज है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अपना खुद का इमेज कैसे डालना है। ये डिफ़ॉल्ट इमेज डाल दिया मैंने। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि एक इमेज टेक्स्ट आ जाए, नाम लिखा है, मतलब इसके ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर जाए। तो उसके ऊपर हम टेक्स्ट डालेंगे। एक टेक्स्ट डाल दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे देखो टेक्स्ट व्यू शो कर रहा है। अब टेक्स्ट व्यू में ये जो टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट है, इसको नाम हम दे देते हैं अपना, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे ये जो इमेज है उसके ऊपर आ गया है। ठीक है, उसके ऊपर शो कर रहा है बेसिकली। तो ये होता है कि अगर एक फ्रेम हमने बनाया है, कुछ भी इमेज, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही हो, इसके ऊपर आप बटन भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं बटन लगा के दिखाता हूँ, ये देखो ये बटन भी आ गया यहाँ पे। तो वही हो कि एक दूसरे को ओवरलैप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेम लेआउट का। इसमें भी जिस तरह से आपको नीड होगा कि बैकग्राउंड में कुछ और रखना है, इमेज उसके ऊपर लगाना है, बटन्स लगाना है, वो सब आप इसमें कर सकते हो। तो ये होता है फ्रेम लेआउट। अब लास्टली हम आते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट पे। तो सारा हटा देते हैं हम इसको,
जो जो हमने लिया था, और यहाँ पे हम लगाते हैं कांस्टेंट लेआउट। कांस्टेंट लेआउट क्या है अभी दिखाता हूँ। डिज़ाइन में एक बटन लेता हूँ, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, फिर एक बटन लेता हूँ, यहाँ छोड़ देता हूँ। अब ये देखो कि मैंने जहाँ उठा के छोड़ा वहीं रह गया। बाकी में क्या था कि कोई लीनियरली अरेंज हो रहा है, रिलेटिव में एक ही जगह पे जा रहा है, फ्रेम पे ओवरलेप कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि जहाँ छोड़ रहा है वहाँ जा रहा है, मीन्स ये फ्लैक्सीबल लेआउट है, आप जैसे छोड़ोगे वैसे जाएगा। बट यहाँ पे हमको कंस्टेंट देना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं स्प्लिट पे करूँगा तो आप देखोगे रेड रेड साइन आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बटन जो है एरर दे रहा है। तो ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रेन नहीं किया है। अब कंस्ट्रेन कैसे करेंगे अभी दिखाता हूँ मैं। डिज़ाइन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट से कंस्ट्रेंट होगा, लेफ्ट पे जाएगा। अभी मिडिल पे आ चुका है दोनों साइड से। अब ऊपर नीचे से भी करने के लिए हम ऊपर पे भी करेंगे, नीचे से भी करेंगे, तो अब ये पूरा बीच पे आ गया है। तो आप कोई भी डिवाइस पे करोगे, चाहे वो 6 इंच का स्क्रीन हो, मोबाइल होगा, 5 इंच का हो, वो सेंटर पे ही आएगा। तो जब भी हम मोस्टली रिस्पॉन्सिव बनाना होता है अपने को, साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें यूआई में यूज़ करते हैं, तो कॉन्स्टेंट लेआउट करते हैं, जिससे कि ये रिस्पॉन्सिव होता है और काफ़ी सारे डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन में सेम ही दिखता है। तो यही होता है कॉन्स्टेंट लेआउट, जिसमें हमने कॉन्स्टेंट करना पड़ता है, चाहे वो बटन हो या इमेज हो या कुछ भी हो। तो ये हो गया अपना कॉन्स्टेंट लेआउट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें की प्लेट में, जैसे कि बटन हमने आपको, जैसे कि टेक्स्ट भी आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया, बटन भी वही चीज़ है। बटन में स्प्लिट पे जाएंगे हम तो देखेंगे बटन का नेम कुछ और देख सकते हैं, क्लिक मी। तो ये बटन का नेम आ गया क्लिक मी, ठीक है। रैप कंटेंट मैंने समझा दिया। अगर मैं इसको मैच पेरेंट करता हूँ जैसे कि, तो ये फुल हो जाएगा, बटन का साइज़ बढ़ गया। अभी मैं इसको डालता हूँ 40 dp, तो आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हो। विड्थ मैं इसको देता हूँ फिर 500, तो ये बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, इसको देता हूँ 100, तो ये कुछ इस तरह से हो जा रहा है। तो हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, और ये टेक्स्ट भी डाला है हमने, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है। ये कांस्टेंट जो हमने किया था वो यहाँ पे कोड भी आ जाता है उसका, आप चाहो तो कोड करके भी कर सकते हो। बट अभी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट डिज़ाइन सेक्शन से ही करो, फिर धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाओगे, और आगे के वीडियोज़ में वो सब हम देखेंगे भी। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो ये हो गया बटन। अभी आते हैं हम एक इमेज लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट लेआउट को रिलेटिव में कर देते हैं, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। लीनियर लेआउट ले आते हैं, और इसमें हम कांस्टेंट को हटा देते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट नहीं करना पड़ता है लीनियर लेआउट पे। एक बटन डाला है, एक हम इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे डायरेक्ट बिना कोड से डायरेक्ट हम करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते हैं। IV लिख देंगे हम, तो एक इमेज व्यू आ जाएगा। इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसको देते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मीन्स जितना साइज़ है वो खुद ले ले ऑटोमेटिक। और जो इमेज है उसको लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं SRC सोर्स। और हम सबसे पहले तो एक इमेज जो है अपना फोल्डर अपने जहाँ भी रखा हो, मैंने एक डाउनलोड कर रखा है फ़ोटो, इमेज होना चाहिए, ठीक है। और इसको पेस्ट कर देंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में ड्रॉबेल्स में, क्योंकि ड्रॉबेल्स में सारे फोटोज़ को रखते हैं, ओके। और नेम आप यहाँ पे अंडरस्कोर है चल जाएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे IMG11 कर देता हूँ। ध्यान रखना आप अभी स्पेस मत रखना कभी भी, क्योंकि अगर स्पेस रखोगे तो फिर वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने IMG11 कर दिया। और SRC में क्या देना है आपको, बस लोकेशन देना है कि कहाँ पे ये स्टोर्ड है। तो ड्रॉएबल्स में तो @drawAbles IMG11। तो अब देखो यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है, और ये हमारा फ़ोटो लग चुका है। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं XML को, और ये हमारा लग चुका है फ़ोटो। अब यहाँ पे विड्थ जो है, हाइट है, चाहो तो इसको 40 dp दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, 300 dp हम देंगे तो ये कुछ इस तरह का साइज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सेट करते हैं। तो ये हो गया इमेज हमारा। अभी इसको हम एक बार प्ले करके देखते हैं, यानी कि रन करके देखते हैं एप्लीकेशंस को एमुलेटर में, कि वो किस तरह से शो होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्टिंग में। ग्रिडल बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम, जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करोगे। ये सारे डिवाइसेस में होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो को यही थोड़ा दिक्कत है, बट ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया। आप देखो क्लिक मी का एक बटन आ चुका है। क्लिक कर रहे हो तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ डिज़ाइन किया है, कुछ फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं, ठीक है। तो यही था बेसिकली इसका, इमेजेस वगैरह का। कुछ और चीज़ें भी आप डिज़ाइन में जाकर खुद देख सकते हो, समझ में आपको खुद ही आ जाएगा। आप वेजेस में, बटन्स में चेक करोगे, बटन्स के टाइप होते हैं कि इमेज बटन है, कि इमेज एक बटन की तरह काम करेगा। चिप हो गया, रेडियो बॉक्स हो गया, स्विच हो गया कि एक स्विच आप लगा दो तो स्विच के टाइप के काम करेगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। टेक्स्ट पे आप जाओगे तो प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ये सब आगे और हम समझेंगे। तो बेसिक बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है।
तो ये सब चीज़ यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको सब सारा बेसिक समझ में आ गया होगा लेआउट्स का और व्यूज़ का, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे बटन्स को हैंडल करेंगे हम लोग। तो आज के बस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।